यह वाकया है शैतान और एक आबिद नाम के आदमी का। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजार रहा था। ना उसका दिल दुनिया के मालो दौलत में था, ना ही किसी और चीज में। दिन रात बस सजदे और इबादत। शैतान को इस आबिद से बहुत तकलीफ होती थी। उसने अपनी नाक से सीटी बजाई और एक ही पल में उसका पूरा लश्कर उसके सामने हाजिर हो गया। शैतान ने कहा, तुम में से कौन है जो इस आबिद को गुमराह करे? पहला शैतान आगे आया और बोला, मैं इसे औरतों के जरिए बहकाऊंगा। शैतान हंसकर बोला, यह मुमकिन नहीं, ये कभी औरतों की तरफ नहीं गया और ना उनके लुत्फ से वाकिफ है। दूसरा शैतान बोला, मैं इसे शराब और नशा देकर बहकाऊंगा। शैतान बोला, नहीं, तुम भी इसमें कामयाब नहीं होगे। तीसरा शैतान आगे बढ़ा, मैं इस आबिद को इबादत का दिखावा करके गुमराह करूंगा। शैतान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तुम कामयाब होगे। फिर वो तीसरा शैतान एक इंसान के रूप में आया, उस जगह गया जहाँ आबिद इबादत में मशगूल था और उसके बराबर में खड़े होकर इबादत शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। आबिद कभी आराम करता, सो जाता, मगर वो शैतान एक लम्हा भी ना रुका ना सोता। आबिद हैरान हो गया। एक दिन उसने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हें इतनी इबादत की ताकत कहाँ से मिलती है? पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला, एक गुनाह हुआ था, फिर मैंने तौबा की। उस गुनाह की याद मुझे हमेशा इबादत पर मजबूर करती है। आबिद ने सोचा, शायद मैं भी ऐसा करूं, गुनाह करूं, फिर तौबा करूं और फिर मुझे भी ये ताकत मिल जाए। उसने पूछा, कौन सा गुनाह? शैतान बोला, फलां शहर जाओ, वहाँ एक फाहिशा है, उसके पास जाओ, 2 दिरहम देकर गुनाह करो। आबिद ने कहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। शैतान ने अपने कदम के नीचे से 2 दिरहम निकाले और आबिद के हाथ में रख दिए। आबिद अपने साफ सुथरे लिबास में शहर गया। लोगों ने समझा शायद वो इस औरत को हिदायत देने आया है, इसीलिए उसका पता बता दिया। आबिद उसके घर गया, 2 दिरहम रखकर कहा, उठो। औरत उठकर उसे एक कमरे में ले गई और बोली, ऐ शख्स, तुम इस हैबत और पारसाई वाले लिबास में मेरे पास आए हो, सच बताओ, इस काम पर क्यों आमादा हुए? आबिद ने पूरा वाकया सुना दिया। औरत का चेहरा बदल गया। बोली, ऐ बंदा, ए खुदा, गुनाह छोड़ना बहुत आसान है, मगर ये सोच बिल्कुल गलत है कि गुनाह करो और फिर तौबा करके बुलंद दर्जा हासिल कर लो। यकीनन वो शैतान था जो तुम्हें बहकाने आया। आबिद समझ गया और वापस चल दिया। उस रात वो औरत वफात पा गई। सुबह लोगों ने देखा, उसके दरवाजे पर लिखा था, शहर के तमाम लोग इसका जनाजा पढ़ें, यह औरत जन्नती है। लोग हैरान हो गए। 3 दिन तक उसे दफन न किया। तब अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत मूसा को वही फरमाई, जाओ इस औरत का जनाजा पढ़ो और सबको कह दो कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ें। मैंने इसे बख्श दिया और जन्नत वाजिब कर दी, क्योंकि इसने मेरे बंदे को मेरी नाफरमानी से रोका।